स्टडी नेस्ट। माय नेम इज राधिका। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या होते हैं आर्टिकल्स। देखिए जो हमारे ई एन और द है, इन तीनों के कलेक्टिव नेम को हम आर्टिकल कहते हैं। ए एन द है जो, उनको हम आर्टिकल कहते हैं। अब आर्टिकल में ये तीन ही हैं बस, ए एन और द। इनके हम यूज करेंगे, कहाँ ये यूज होंगे विद एग्जांपल्स हम करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए इन तीनों को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो दो टाइप? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल, इनको इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम द को इंक्लूड करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम ए और एन को यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम द को देखेंगे, कहाँ हम द का यूज करते हैं। देखिए क्या किया हमने, ए एंड द के कोलेक्टिव नेम को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम द को इंक्लूड करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम ए और एन को इंक्लूड करते हैं। देखिए द का कहाँ यूज होगा। अब देखिए द का यूज, कहाँ हम द का यूज करेंगे। सबसे पहला यूज देखिए क्या होता है द का। एक सेंटेंस में कोई नाउन आ रहा है और वो नाउन फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हम ए और एन में से यूज करेंगे। अगर वो सेकंड टाइम आ रहा है, सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है तो हम द का यूज करेंगे। क्या बोला मैंने? अगर एक सेंटेंस में कोई नाउन है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हम ए और एन में से यूज करेंगे। अगर वो सेम सेंटेंस में सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है तो हम द का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। A man goes in the market. The man has a bag. The bag contains clothes. ठीक है, a man goes in the market. The man has a bag. The bag contains clothes. ये हमारा एग्जाम्पल है। यहां देखिए सबसे पहले मैन क्या है हमारा, नाउन एक, ठीक है, और ये सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हमने ए का यूज किया। ठीक है, अ मैन गोज इन द मार्केट। द मैन, अब यहां पर मैन सेम मैन है और ये भी एक नाउन है और ये इसी सेंटेंस में सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है तो हमने द का यूज किया। फिर ये बैग भी क्या है हमारा, नाउन है और ये फर्स्ट टाइम आ रहा है सेंटेंस में तो हमने ए का यूज किया। और जब ये सेकंड टाइम आया, सेकंड टाइम रिपीट हुआ तो हम द का यूज किया हमने। देखिए ये बैग, सेम बैग नाउन है और यहां पर ये सेंटेंस में सेकंड टाइम आ रहा है तो हमने द का यूज किया इससे पहले। ये रूल यही बताता है कि अगर कोई नाउन है और वो सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ए और एन का यूज करेंगे। अगर वो सेकंड टाइम आ रहा है तो हम द का यूज करेंगे। ये हो गया हमारा पहला रूल कंप्लीट। अब आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल में देखिए क्या होता है, कोई यूनिक चीज हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल होंगे लाइक द स्काई, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द माउंटेन्स, ये सब। देखिए क्या एग्जाम्पल है इसके। ये हमारा फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल है। अब देखिए सेकंड रूल के एग्जाम्पल को, द स्काई, द सन, द मून, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, एक्सेट्रा। इसमें क्या बताया कि वो चीज यूनिक है और उसका हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता तो हमने उसकी जगह पर द का यूज कर लिया। उस चीज को शो करने के लिए द का यूज किया कि यहाँ ये चीज जो है यूनिक है, इसका हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है
तो उसकी जगह पर हमने दा का यूज किया। आप देखिए स्काई, स्काई अकेला स्काई है, इसका हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने दा का यूज किया इससे पहले। सन, सन एक ही है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट हमें नहीं मिलता, तो हमने दा सन बोला। ऐसे ही मून एक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक ही है, इनके हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हमने इन सबसे पहले दा का यूज किया। हमारे दो रूल हो गए हैं। देखिए पहला रूल क्या था, अगर सेंटेंस में पहली बार कोई नाउन आ रहा है तो हम ए और एन में से यूज करेंगे। अगर सेम नाउन उसी सेंटेंस में सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आ रहा है तो हम दा का यूज करेंगे। और सेकंड में कोई चीज जिसका हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, वो सिर्फ एक ही है, यूनिक है, उसकी जगह हम दा का यूज करेंगे। अब आता है हमारी बारी थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या है हमारा, अगर कोई इंसान, सिंगल इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग एक पोस्ट पर है, उस चीज को दिखाने के लिए हम दा का यूज करेंगे, उसका भी कोई हमें ऑल्टरनेट नहीं मिलता, तो वहां पर हम दा का यूज करेंगे। लाइक देखिए प्रिंसिपल, किसी कॉलेज या स्कूल का एक ही प्रिंसिपल होता है, 2 या 3 या 4 प्रिंसिपल तो नहीं होते ना, तो हम उस प्रिंसिपल को शो करने के लिए दा का यूज करेंगे। उसके यूनिकनेस को, उसके सिंगल होने को हम दा से शो करेंगे। लाइक द प्रिंसिपल इज ऑन लीव। इसमें क्या शो किया कि वो अकेला प्रिंसिपल है और वो लीव पर है, तो हमने इस प्रिंसिपल से पहले दा का यूज किया। इसके यूनिकनेस को शो करने के लिए हमने दा का यूज किया। यही ये रूल बताता है। अब आता है नेक्स्ट रूल। अब देखिए फोर्थ रूल क्या है। फोर्थ रूल, कोई भी देखिए सुपरलेटिव डिग्री हो या थर्ड फॉर्म हो, उसको शो करते हैं हम दा से। ठीक है, मतलब जहां भी आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, वहां हम दा का यूज करेंगे। ठीक है, क्या एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ है हमारा ये रूल, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम दा का यूज करेंगे। जैसे ही इज द बेस्ट टीचर, she is the most intelligent girl in the class। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आप लोगों को पता लग ही गया होगा, he is the best teacher। ठीक है, वो बेस्ट टीचर है। यहां पर देखिए बेस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमने दा का यूज किया। आगे इतनी बात समझ, सुपरलेटिव डिग्री से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम दा का यूज करेंगे। गुड, बेटर, बेस्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ये देखिए मोस्ट, मोस्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमने दा का यूज किया। आगे का समझ, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज करेंगे। अब देखिए हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है। फिफ्थ रूल देखिए, अगर कोई लैंग्वेज हो, किसी सेंटेंस में लैंग्वेज को मेंशन किया हो, तो हम वहां पर दा का यूज नहीं करेंगे। बट अगर उस लैंग्वेज से हम किसी कंट्री को डिनोट कर रहे हैं तो वहां दा का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, जैसे इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत, उर्दू, ये क्या है, लैंग्वेजेस हैं, इनसे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। बट अगर सेम थिंग मतलब ये लैंग्वेज किसी कंट्री को शो कर रही है, इनसे मतलब किसी कंट्री का है, तो हम दा का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक एग्जांपल देखिए, द इंग्लिश रूल ओवर इंडिया क्या है इसका, देखिए इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज से मतलब नहीं है इसका मतलब क्या है, ब्रिटिश पीपल से, कि ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश पीपल ने इंडिया के ऊपर रूल किया, तो ये ब्रिटिश को शो कर रहा है, तो इससे पहले हमने द यूज किया। ठीक है, फिर ये अगर ये आ जाए कि
अंग्रेजों ने इंग्लिश को एज अ मीडियम इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो हम इसके आगे दा का यूज नहीं करेंगे, अकेला इंग्लिश आएगा। ठीक है, अगर किसी कंट्री को शो कर रहा है तो दा यूज करेंगे, अगर लैंग्वेज को शो कर रहा है तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फिफ्थ रूल ये था हमारा। सिक्स्थ रूल देखिए क्या कहता है। सिक्स्थ रूल के अंदर हमारे पास किसी स्पेशल थिंग को शो करें, मतलब किसी स्पेशल मील को अगर शो करना हो तो हम दा का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही टेक डिनर एट 9 o'clock 9 PM या, ठीक है। यहां पर क्या है, he take dinner at 9 PM, takes आएगा यहाँ पर, he takes dinner at 9 PM, वो इसका रोज का काम है, वो रोज 9 बजे डिनर कर लेता है। बट अगर कुछ खास चीज आ जाए तो हम दा का यूज करेंगे, जैसे आर यू attending the dinner given by moment, यहां पर क्या है, स्पेशल चीज है, वो स्पेशल डिनर करने के लिए मोहन के घर जा रहा है। उसने पूछा कि क्या तुम मोहन के घर डिनर अटेंड करने जा रहे हो, या जो डिनर मोहन ने दिया है या तुम्हें इनवाइट किया, क्या तुम उस पर जा रहे हो। तो इस चीज को शो किया है, ये स्पेशल थिंग है, ये यूजुअली नहीं होता, तो इस डिनर से पहले हमने दा का यूज किया। जो चीज डेली हो रही है उससे पहले नो आर्टिकल, बट अगर कुछ स्पेशल चीज हो रही है, उस दिन कोई स्पेशल मील है, स्पेशल डिश तैयार हुई है, या स्पेशल किसी ने किसी को इनवाइट किया है, तो उस चीज को शो करने के लिए हम दा का यूज करेंगे। ओके, अब सेवेंथ जो हमारा रूल है वो है, अगर किसी माउंटेन का नेम आ जाए, किसी बुक का, किसी रेंज का, किसी पोल का, किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन, इन सब के नेम से पहले हम दा का यूज करते हैं। लाइक द हिमालय, द गंगा, द मैगजीन, द रीडर्स, ऐसे इन सब के नेम से पहले कोई स्पेशल नेम हो, किसी कंपनी का नेम हो, तो हम दा का यूज करते हैं। देखिए हमारे 7 रूल हो गए, इतने समझ आ गए होंगे। सबसे पहले देखिए क्या था, अगर नाउन है कोई, बट सबसे टिपिकल वही लगा, अगर नाउन आ रहा है कोई किसी सेंटेंस में, अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हम ए और एन का यूज करेंगे, बट अगर वो सेकंड टाइम सेम नाउन रिपीट हो रहा है तो हम दा का यूज करेंगे। फिर ऐसे रूल्स किया हमने। फोर्थ रूल था, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो हम दा का यूज करेंगे। अगर कोई लैंग्वेज को शो कर रहे हैं तो दा का यूज नहीं करेंगे, अगर कंट्री को शो कर रहे हैं तो हम दा का यूज करेंगे। सिक्स्थ जो था, स्पेशल मील के लिए, स्पेशल मील को शो करने के लिए हम दा का यूज करेंगे, बट अब वो अगर काम डेली हो रहा है तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। सेवेंथ रूल था, किसी माउंटेन के नाम से पहले, किसी रिवर के नेम से पहले, किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर, इन सब के नेम से पहले हम दा का यूज करेंगे। इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। अब आता है हमारा 8th रूल। क्या होता है इसमें, अब दा का यूज कहाँ करेंगे हम, अगर किसी सेंटेंस में ये शो किया जाए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड को शो किया जाए तो हम दा का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देखिए, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू कम इन द पार्टी। सुनीता want to come। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट आ गया, पहला है, वो नंबर 1 पे आया है, फर्स्ट है, उससे पहले कोई नहीं आया, तो इस चीज को शो करने के लिए हमने दा का यूज किया। फिर सुनीता जो है सेकंड है, अब वो सेकंड है, उससे पहले कौन आया, वो मैन आया। ठीक है, उसके बाद क्या आई, सुनीता, तो वो सेकंड को भी शो करने के लिए दा का यूज किया गया, मतलब पोजीशंस आ जाएं तो हम उससे पहले दा का यूज करेंगे। और नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल में ये है कि
अगर किसी एक स्पेशल पर्सन को बोला जाए, बट पर्सन या फिर किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को बोला जाए और वो होल सोसाइटी को शो करे, तो उसको या उससे पहले हम द का यूज करते हैं। क्या? अगर कोई सेंटेंस, हम कोई चीज किसी पर्सन, किसी को बोल रहे हैं और वो उनकी होल सोसाइटी को शो करे, उनकी होल क्लास को शो करे, तो हम उससे पहले द का यूज करते हैं। जैसे द डोंकी इज लेजी। यहां क्या है? डोंकी। सभी ये जो डोंकी है, जो जितने भी गधे हैं, जितने भी डोंकी हैं इस वर्ल्ड में, वो सारे लेजी हैं। तो ये सारी डोंकीज की क्लास को शो कर रहा है, उनकी सोसाइटी को शो कर रहा है, ये सब डोंकीज के लिए बात है। तो यहाँ पर हमने द का यूज कर दिया। यहाँ ये शो किया जा रहा है कि ऑल डोंकीज आर लेजी। कोई भी डोंकी फुर्तीला नहीं होता, सब लेजी होते हैं। ओके, अब आता है 10th। इस रूल में क्या है कि अगर मतलब क्लास को शो किया जाए, मतलब पुअर, रिच, इनसे पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द पुअर, द रिच, इससे पहले पुअर, रिच, क्लास से पहले हमने द का यूज किया। जैसे द रिच पीपल एक्सप्लॉइट्स द पुअर। पुअर लोगों का खून चूसते हैं रिच पीपल, इनसे पहले हमने द का यूज किया। अब एक रूल है, इसमें क्या होता है, मतलब कोई सी स्पेशल चीज का नाम नहीं लिया जाता। मतलब जैसे स्कूल, पूरी सिटी में कोई भी स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल, कॉलेज। अगर किसी स्पेशल चीज का नाम लिया जाए तो हम द का यूज करेंगे। अगर होल ऐसी स्कूल बोला जाए, कॉलेज बोला जाए, हॉस्पिटल बोला जाए, तो उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। तो अकेला वो वर्ड ही आएगा। जैसे हॉस्पिटल आएगा तो हॉस्पिटल से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ही मेट विद एन एक्सीडेंट and taken to hospital। यहाँ किसी स्पेशल हॉस्पिटल का नेम मेंशन नहीं है। अगर किसी स्पेशल हॉस्पिटल का नेम मेंशन होता तो हम द का यूज करते, बट यहाँ किसी हॉस्पिटल का नेम मेंशन नहीं है, तो हमने इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। अब देखिए एक और रूल है, ये लास्ट रूल है द का। प्लूरल, कोई प्लूरल थिंग हो, प्लूरल कंट्री का नेम हो, कोई प्लूरल कंट्री का नेम हो, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द यूएसए, द यूएसए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं लास्ट हमारा रूल, द यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये क्या प्लूरल है, स्टेट्स आ गया, तो उससे पहले हमने द का यूज किया। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज क्या है? प्लूरल है, तो हमने द का यूज किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ए और एन का हम यूज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर जैसे नाउन वगैरह आ रहे थे, तो नाउन की वीडियो मैं पहले करवा चुकी हूँ, वो कवर हो चुका है हमारा नाउन का टॉपिक। वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि नाउन आखिर होता क्या है। हम यहाँ पर बोले तो जा रहे थे नाउन से पहले, नाउन से पहले, तो हमें पता भी होना चाहिए कि नाउन के अंदर हम किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं। उस वीडियो से आपको वो पता लगेगा और उससे आप लोगों के आर्टिकल्स ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें एंड डेली क्विज के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।